नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। आज हम लोग हैं हजारीबाग के वृंदावन पैलेस में और यहाँ पर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के द्वारा आज यहाँ पर बैठक रखा गया है, कह सकते हैं बैठक है। और अभी हम लोग जानेंगे इस मोर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है और सारी चीज़ें ओबीसी मोर्चा के बारे में। पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनसे। आप अपना परिचय दे दें और फिर बता दें कि इस मोर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, आज हजारीबाग का राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान में हिस्सेदारी सम्मेलन है और हिस्सेदारी सम्मेलन का विषय है जातीय जनगणना और ओबीसी की 52% हिस्सेदारी क्यों और कैसे। इसी विषय पर चर्चा हो रही है और इस विषय के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि देश के समस्त आर्थिक गतिविधियों जहां से पैसे का सृजन होता है वहां उसमें हमें आबादी के अनुसार भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। ये भागीदारी हमें न्यायालय में भी चाहिए, सेना में चाहिए, फिल्म, टीवी, मीडिया में भी चाहिए। ये हमें लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद सभी क्षेत्रों में हमें जनसंख्या अनुपात में भागीदारी होनी चाहिए। हमें डीलरशिप, ठेका, सप्लाई सरकार की ओर से जितनी होती है हम हिस्सा लेंगे और इसी के लिए ये हम लोग सम्मेलन बुलाए हुए हैं। और ये सम्मेलन ये जिले स्तर पे हो रहे हैं, प्रदेश स्तर पे हो चुके हैं। अब हम लोग ब्लॉक लेवल पर ये समाज को बताएंगे कि ये हम लोग छोटी मोटी लॉलीपॉप से हमें नहीं मानना है, हमारा हक बनता है जितनी आबादी है उतनी हर क्षेत्रों में। मैं राजेश कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा। आप लोग सरकार तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? ये लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। और अभी हम लोग महिला आरक्षण बिल, जो सवर्ण बिल, महिला आरक्षण बिल हम लोग मानते हैं, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का प्रति को हजारों लोग हम लोग एक साथ फाड़ कर उसे जलाने का काम किया है और केंद्र सरकार को सचेत किया है कि आप हमारी महिलाओं को उनकी आबादी के अनुसार ये लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण है उन्हें सुनिश्चित करें, अन्यथा यह लड़ाई बहुत ही लंबी रहेगी और बहुत ही इसका घातक परिणाम वैसे लोगों को होगा जो हमारे हक अधिकार को लूटने का काम कर रहे हैं। ओबीसी मोर्चा का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, नेक्स्ट बड़ा स्टेप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ पे राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान में हजारीबाग में ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पूरे देश में ओबीसी वर्ग के विभिन्न संगठनों द्वारा हमेशा से ये मांग करते आया गया है और ओबीसी की लड़ाई लड़ी जा रही है। महिलाओं का आरक्षण का मामला हो या ओबीसी में अन्य सभी वर्गों का मामला हो। मैं समझता हूँ कि जैसे कि बताया गया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ओबीसी वर्ग से आते हैं, पर वो ओबीसी सर्टिफिकेट के आधार पर है। हम लोग जन्म से ओबीसी है, इस बात को हम लोग मानते हैं और आने वाले समय में ओबीसी अपनी मांगों को लेकर सड़क से सदन तक लड़ते आई है, आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। जब तक हमारा हक और अधिकार नहीं मिलेगा हम लोग निश्चित रूप से ये जंग और ये लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे। यहाँ ओबीसी मोर्चा में जो आज सम्मेलन हो रहा है, हिस्सेदारी सम्मेलन, इसमें प्रियंका कुमारी जो पूर्व जिला परिषद है वो हमारे साथ जुड़ी हैं। उनसे करते हैं बातचीत ओबीसी मोर्चा के बारे में। आप बता दीजिए पहले ओबीसी मोर्चा के बारे में कुछ बता दें पहले। देखिए, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा जो है लगातार ओबीसी के आवाज़ को बुलंद करती आई है, चाहे किसी भी मामले में हो। और आज का जो जिला सम्मेलन है, हम लोग प्रत्येक जिलों में जिला सम्मेलन करके और सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप सहमति से मान जाते हैं तो उचित है, और नहीं तो हम लोगों को एक चेतावनी समझ ले कि अन्य अगर हम लोग सत्ता में बिठाना जानते हैं तो सत्ता से उखाड़ कर फेंकना भी जानते हैं। और ओबीसी की जनसंख्या इतनी अधिक है, उसके बावजूद भी ओबीसी के हर एक क्षेत्र में अनदेखी अब तो ओबीसी बर्दाश्त नहीं करेगा। ओबीसी इतना भी पिछड़ा नहीं है कि अपने हक और अधिकार को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन सरकार इस चीज़ को समझती है कि ओबीसी का लोग सच में इतना पिछड़ा है कि हम लोग उनको जाता में डाल करके और पीसते रहे गोल गोल, फिर भी वो लोग उफ तक नहीं करेगा। तो एक ऐसा समय आएगा जब ओबीसी चुपके से आपको सत्ता से उखाड़ के फेंकने का काम करेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो।
अच्छा, आप लोग जितना प्रदर्शन किए हैं उसमें सरकार की तरफ से आपको क्या पॉजिटिव रिस्पांस मिला है? कुछ नहीं, क्योंकि चुनाव नहीं आया है। चुनाव आने दीजिए ना, 2024 इलेक्शन आ रहा है ना। हम लोग हर एक दरवाजे तक जाने का प्लान बना रहे, ओबीसी का हर एक छोटे हम लोग टोला वाइज पॉकेट मीटिंग कर करके, और इसी तरीके का संदेश दे रहे हैं कि अगर आप सरकार आपकी नहीं सुन रही है तो आप उन लोगों को वोट नहीं करिए ना। हमारा तो सारा चाबी वही है। ओबीसी का लोग लाख हल्ला कर ले, लेकिन सरकार को तो तभी समझ में आएगा जब उसका नुकसान होगा। जब वो सत्ता में नहीं आ पाएगी तब उसको समझ में आएगा कि ओबीसी को अधिकार ना दे करके हमने गलती किया है। और वो जो ओबीसी का नाम लेकर के अगड़ी जातियों को आगे करने का जो काम कर रहे हैं उसको बखूबी हम लोग ओबीसी समझ रहे हैं। बस हम लोग सोच रहे थे कि इस बार ये सरकार आएगी तो हाँ ओबीसी का सुनेगी, फलाने सरकार आएगी तो ओबीसी का सुनेगी, लेकिन अब हम लोगों ने सबका देखा है। तो इसीलिए अब हम लोग वैसा नहीं करने वाले हैं, और वो गलती दोहराने वाले बिल्कुल नहीं है कि जो ओबीसी का नहीं है ओबीसी उसका नहीं है। और दूसरा संदेश मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो ओबीसी समाज से आते हुए भी विधायक और सांसद बन के विधानसभा और लोकसभा में जाकर के बैठे हैं ओबीसी के बदौलत, क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या जो 55% से अधिक है, कहीं न कहीं आपको ओबीसी के लोग वोट करके आपको वहाँ भेजे हैं। और जब ओबीसी का अधिकार कटता है, जब ओबीसी का हक मारा जाता है, और तब आप जैसे लोग जो ओबीसी के माध्यम से गए हैं और आप जैसे लोग मुंह में सेलो टेप साट करके जो वहाँ बैठ जाते हैं ना, इन लोगों को हम लोग हरा करके इस बार आईना दिखाने का काम करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव, और इनसे जानेंगे हम कि इस मोर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या था। आप पहले अपना परिचय दे दें अच्छे से, उसके बाद बता दें इस मोर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेरा नाम अजय कुमार मेहता है, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का प्रदेश सचिव हूँ और सामाजिक काम करता हूँ। और इसका उद्देश्य है कि जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर सरकार ऊपर से, हम आरक्षण नहीं मांगते, हम कहते हैं मेरी हिस्सेदारी आप मुझे दो। क्यों मुझे मेरी हिस्सेदारी दो कि जब आप सबको दे रहे हो तो हमारे हिस्सा को आप क्यों छीन रहे हो। तो मेरा ये कहना है कि आप जिस तरह से और लोगों को, जैसे फॉरवर्ड क्लास के लोगों को, ST SC लोगों को आप उनका हक मुझे दे रहे हो, तो मेरा हक भी आप मुझे दो। अच्छा, तो आप लोग ये जो यहाँ पे आज वृंदावन पैलेस में आप लोग जो मोर्चा इकट्ठा कर रखे हैं, इसमें आप लोग कितने लोग हो सकते हैं, और उसके बाद फिर आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर ये जो आज का सम्मेलन है, हिस्सेदारी सम्मेलन है, अगर सरकार इससे बात नहीं सुनती है तो फरवरी में रांची में इतना बड़ा आंदोलन होगा कि रांची जाम हो जाएगा। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के द्वारा इतना बड़ा आंदोलन होगा कि रांची जाम हो जाएगा। आज हजारीबाग का हिस्सेदारी सम्मेलन में डाल्टनगंज, रामगढ़, कोडरमा, चतरा और पलामू से लोग आए हैं। बोकारो से आए हैं राजेश कुमार महतो जी, आपका रांची से आए हैं प्रदेश अध्यक्ष हमारे। फिर आपका मूलवासी के अध्यक्ष हैं वो हैं राजू चौरसिया जी। डाल्टनगंज से आए हैं निरंजन कुमार मेहता जी। बोकारो से आपका कोडरमा से आए हैं यादव जी जो जीप के उपाध्यक्ष हैं जी।